हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। तो गाइस, आज आप लोगों को प्रोग्रेस भी दिखा देते हैं। एक जो नया पेयर बनाया था उसके बच्चे जो हैं माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं और बहुत अच्छे खूबसूरत बच्चे निकले हैं। तो मैं आपको सोचा वो भी दिखा दूंगा आज, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी थी आपसे ब्लड लाइन के हवाले से ही। और मैं बेसिकली आप लोगों को डेली बेसिस पे ब्लड लाइन की कोई ना कोई एक चीज़ आइडेंटिफिकेशन या उसकी अपग्रेशन या जो मैं महसूस करता हूँ अपनी रिसर्च जो मैं करता हूँ कॉकटेल के ऊपर, वो मैं आपसे वक्त यानी कि डे बाय डे आपसे डिस्कस करता रहता हूँ। तो ये आप देख लें, नया पेयर है मेरा, जो मैंने एक नया पेयर लगाया था। तो इसकी ब्रीड भी मैंने आपको पहले भी चेक करवा दी थी। उस वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो अभी जो हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं बच्चे। उनके कलर वगैरह जो हैं काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको मैं ये भी दिखा दूं, फिर आपसे मैं डिस्कस करता हूँ कि ग्रोथ रेशो क्या होता है, जेनेटिकली जो है ना ग्रोथ कैसे होती है, जेनेटिक के अंदर ग्रोथ किस तरह से पेनिट्रेट करती है, वो सारी बातें मैं आपको आज बताऊँगा। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे बच्चे हैं। तो पहले तो ज़रा खुशियाँ मना लें, हमारे पास पहले ब्रीड में इतने प्यारे प्यारे बच्चे निकल आए। अब देखें ब्रीड बाय ब्रीड, अब जब ये सेकंड ब्रीड करेगा पेयर, तो उसमें इसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी। जैसे अभी 2 बच्चे निकले हैं इस दफ़ा, अगली बार 3 निकलेंगे, हो सकता है फिर अगली बार 4 निकलें। इसी तरह से कॉकटेल की फर्टिलिटी जनरेट होती है। पहला ब्रीड में अक्सर ऐसा भी होता है कि पहला ब्रीड ज़ाया हो जाता है, दूसरे ब्रीड में बच्चे मर जाते हैं। तो शुरू के 2 से 1 से 3 ब्रीड जो हैं वो आपके पास ज़ाया हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ये 2 बच्चे बच कैसे गए पहली ब्रीड में? तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस पेयर में जो फीमेल है वो ऑलरेडी ब्रीडर है और वो पूरा एक सीज़न ब्रीड करती रही, लेकिन उसके बच्चे जो है वो एक बच्चा निकलता था मर जाता था, ठीक है। तो उसका यही हाल था, एक बच्चा निकलता था मर जाता था। तो उस क्रीम की फ़ीमेल के साथ ना मेल भी क्रीम का ही लगा हुआ था, और मैं अपने दोस्त के घर से लेकर आया था। तो बाद में जब मैंने उससे पूछा थोड़ा सा, क्योंकि यार पेयर भी अच्छा है, क्रॉस भी अच्छे से कर रहा है, बैठता भी अच्छा है अंडे पे, लेकिन बच्चे क्यों नहीं दे रहा है, एक बच्चा निकलता है मर जाता है। तो उसने कहा यार ये दोनों सिबलिंग्स हो सकता है, सिबलिंग्स हों। तो फिर मैंने क्या किया, फ़ीमेल को उस मेल से अलग कर लिया और इस वाले के साथ छोड़ दिया, ब्लैक वाले के साथ। तो हालांकि कहने को इनका पहला ब्रीड है, इस मेल का तो खैर बिल्कुल ही फ्रेश मेल था ये, इसका तो बिल्कुल ही पहला ब्रीड है। लेकिन माशाल्लाह से मेल जो है वो 1.5 साल का था, मेरे पास काफ़ी टाइम से रखा हुआ था और मैं इसको बेचने की सोच रहा था। लेकिन जब मैंने अपना क्रीम का पेयर तोड़ा तो मैंने सोचा यार मैं यही लगा देता हूँ इसके साथ। तो बस देखें, अल्लाह की करनी ऐसी हो गई कि मैंने जो है वो इसको इसके साथ लगा दिया। अब इस फीमेल का इस मेल के साथ पहला ब्रीड है, ठीक है। तो बच्चे इसके इसलिए बच गए, भाई फीमेल ऑलरेडी ब्रीडर थी, पूरा सीज़न इसने ज़ाया किया मेरे पास। तो अब जो है ना वो ज़ाहिर है इसने चलना ही था। तो मेल चेंज हुआ और माशाल्लाह फर्टिलिटी भी अच्छी आई है, 2 बच्चे निकले हैं। और 2 बच्चे देख लें आप, माशाल्लाह पर्ल के बच्चे निकले हैं, चारकोल पर्ल, बहुत खूबसूरत हैं और अच्छी ब्लड लाइन है मेरे पास माशाल्लाह से। तो ये बच्चे जो हैं वो मैं रोकूँगा। मेरे पास इनो जो हैं वो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, यानी कि इतने निकल रहे हैं कि इनो ज़्यादा निकल रहा है और नॉर्मल जो दूसरे कॉकटेल हैं चारकोल वगैरह वो कम निकल रहे हैं बहुत। तो मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट जो है वो ख़ुद रोक लेता हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि मुझे इनकी ब्रीडिंग रेशो जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और जो मैं रोकता हूँ इस तरह के या चारकोल के, वो भी उसमें से भी इनो निकलते हैं आगे जाके, तो वो भी इनो ही निकालते रहते हैं। इसलिए मेरे पास इनो बहुत ही ज़्यादा निकल रहा है। तो जब इनो ज़्यादा निकलता है तो वो रखने का फ़ायदा नहीं है, आप इतने सारे इनो रख के क्या करेंगे। तो मैं इनो जो है वो सेल आउट कर देता हूँ। अभी कुछ पेयर मैंने ऐसा किए हैं कि एक पेयर मैंने प्योर इनो का लगाया है अपने पास, तो वो उस पर ब्रीडिंग आने वाली है उसकी इंशाल्लाह। चेक कर रहा हूँ अभी मैं उसको, फर्स्ट ब्रीड करेगा पहली वो। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा पॉसिबल है कि उसकी पहली ब्रीड ज़ाया हो जाए, क्योंकि बिल्कुल यंग पेयर है, अभी तकरीबन 9-10 महीने का पेयर है। तो ज़ाहिर है कि पहली ब्रीड ज़ाया कर देगा, लेकिन मैंने उसको वर्किंग के लिए रखा है। पहली ब्रीड ज़ाया करने के बाद सेकंड थर्ड ब्रीड चेक करेंगे कैसी आ रही है, या मे बी कि पूरा सीज़न ज़ाया कर दे जैसे इस फीमेल ने किया था, फिर अगले सीज़न में चलना शुरू हो जाए। तो इस तरह इंतज़ार करके फर्टिलिटी और ब्रीडिंग रेशो को कायम किया जाता है। ये नहीं कि कॉकटेल में आप मिनटों में फ़ैसले नहीं ले सकते कि इस बार इसने ब्रीड नहीं की, अगली बार भेज दिया, अगले महीने भेज दिया, तीसरे महीने फिर कुछ और ले आए, चौथे महीने उसने ब्रीड की, उसके भी बच्चे सही से नहीं निकले, फिर 5वें महीने फिर उसको भेज दिया। तो इस तरह अदला बदली नहीं की जाती, एक पेयर पे काम किया जाता है। अगर वो टाइम ले रहा है तो उसको टाइम दिया जाता है, ठीक है। मुझे फ़िक्र क्यों नहीं होती, क्योंकि भाई माशाल्लाह से 16 पेयर मेरे पास लगे हुए हैं ब्रीडिंग पर। तो अगर ये पेयर जो है मिसाल के तौर पे लेट करता भी, तब भी मुझे फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि मेरे दूसरे पेयर ब्रीड कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ ना कि जिसके पास कोई ना कोई एक आध चीज़ पहले से ब्रीड कर रही हो तो उस बंदे को परेशानी नहीं होती, उस बंदे को फ़िक्र नहीं होती। तो फिर जो नई आने वाली चीज़ें होती हैं वो भी अपने आप चलने लग जाती हैं, ठीक है। अब आप पूरा दिन अगर सोचते रहते हैं परिंदों के बारे में, जो भी आप नया जोड़ा लेकर आए हैं उसके ऊपर आप सर के ऊपर खड़े में, अगर आप या रात को सोते हुए भी उसी के बारे में सोच रहे हैं, सुबह उठें तो उसी के बारे में सोच रहे हैं,
तो फिर जो है ना क्या होता है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है अगर बच्चा पहला ब्रीड ज़ाया हो जाए। अब देखें ना, इसने पूरा ब्रीड ज़ाया किया 1 साल तक, पूरे बच्चे ही एक एक बच्चा देती थी, मर जाता था वो, यानी कि 4 अंडे दे के बैठी हुई है, एक बच्चा निकला मर गया, फिर अगली बार फिर 4 अंडे दिए, फिर एक बच्चा निकला फिर मर गया। तो इस तरह से हो रहा था, पूरा सीज़न मेरा ख़राब हो गया। जब मैंने तोड़ा है पेयर, अब ये माशाल्लाह से बिल्कुल सही जा रहा है। अब ये पहला ब्रीड है इसका इस मेल के साथ, और सेकंड सीज़न है इसका। तो मुझे बहुत अच्छी यानी कि समझे कि खुशी हो रही है। और कहने को फ़ीमेल भी अपनी असल एज को पहुंच ही गई है, 18 महीने की हो गई है। तो अंग्रेज़ वाली बात सही हो गई कि असल ब्रीड जो कॉकटेल की आती है वो 18 महीने का होने पर ही आती है। भले आपके पास 9 महीने का कॉकटेल जो है वो ब्रीड कर दे, लेकिन फर्टिलिटी बनते बनते 18 महीने ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो माशाल्लाह 18वां महीना है और इसके 2 बच्चे भी निकला हैं। अब अगली बार इसका रेशो बढ़ता रहेगा मज़ीद। दूसरा मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि मैंने जेनेटिक की ग्रोथ के अंदर एक चीज़ चेक की है। जितने भी बड़े ब्रीडर हैं ना वो मेरी बात से मुत्तफ़िक होंगे, मेरी बात पे जो है ना यानी कि एग्री करेंगे। वो बात ये है कि कई जोड़े जिसके पास कॉकटेल के ब्रीड कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे किसी के पास 3 पेयर ब्रीड कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे किसी के पास 10 पेयर ब्रीड कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि अगर आपने देखा है कि एक पेयर ऐसा है जिसने पहले ब्रीड किया है जिसके बच्चे आज निकले हैं, ठीक है, और एक पेयर ऐसा है जिसके पास हैचिंग उसके अगले 5 दिन बाद हुई है, या 1 हफ़्ते बाद या 2 हफ़्ते बाद हुई है, लेकिन जिसकी हैचिंग बाद में हुई है उसके बच्चे बहुत अच्छे पल रहे हैं और ज़्यादा तेज़ी से बड़े हो रहे हैं। यानी कि उसके बच्चे पहले बाहर आ गए बॉक्सेस से, जिसने पहले ब्रीड किया था उससे पहले आ गए, यानी कि 1 हफ़्ते बाद हैच होने के भी उससे पहले बाहर आ गए, उससे पहले बड़े हो गए, उससे पहले उनके फैदर्स आ गए। तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, ऐसा क्यों होता है। इसको कहते हैं जेनेटिकल ग्रोथ, ठीक है। ये जीन्स में होती है, माँ बाप के क्रॉस ब्रीड पे होती है कि किस तरह, यानी कि आपने कॉम्बिनेशन क्या लगाया हुआ है, किस तरह से ब्लैक आई है, रेड आई है, क्या है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, वो इनो जो कि चारकोल में से निकलता है वो बहुत तेज़ी से बड़ा होता है, यानी कि उसके फैदर्स, उसके पिन फीदर बहुत जल्दी खुलते हैं, टाइम से पहले खुल जाते हैं, बिल्कुल चारकोल की तरह। और वो इनो जो डायरेक्टली यानी कि प्योर इनो, माँ भी इनो बाप भी इनो, उसका निकले हुए जो बच्चे हैं वो बहुत आराम आराम से बड़े होते हैं। तो आराम आराम से बड़ा होना कोई ख़ामी नहीं है भाई, या तेज़ जल्दी ग्रोथ करना भी कोई ख़ामी नहीं है। दोनों को कुदरती रूप से मुख्तलिफ़ तोहफ़े मिलते हैं, मुख्तलिफ़ उनको अल्लाह ताला की तरफ से पावर्स मिलती हैं। अब इसकी मिसाल इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, किसी के यहाँ कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है जो देख नहीं सकता, पैदाइशी तौर पे अंधा है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक बंदा जो पैदा ही अंधा होता है, उसके आँखों में हो सकता है कि उसको नज़र ना आता हो, लेकिन अल्लाह ताला उसकी दूसरी कोई ना कोई चीज़ मजबूत इतनी कर देता है कि उस बंदे को, उस अंधे को फिर अपनी आँखों की कमी महसूस नहीं होती, ठीक है। जैसे अक्सर आपने फ़िल्मों में भी देखा होगा कि जो अंधे लोग होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ होती है, उन यानी कि वो कानों से जो आवाज़ सुन रहे होते हैं ना, उससे वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो बंदा बात कर रहा है ये मेरे से कितने कदम की दूरी पे है, ठीक है, चल कौन रहा है, मेरे आसपास का माहौल क्या है, मैं किसी बाग में बैठा हूँ, क्या यहाँ पे कोई फूल है या नहीं है, वो उनको पता चल जाता है खुशबू से, या सूंघने की सलाहियत से, या फिर सुनने की सलाहियत से। मिसाल के तौर पे कई मैंने अंधे ऐसे देखे हैं जो चल के जा रहे हैं, उनको पता चल जाता है कि आगे रोड शुरू होने वाला है। अब आप मुझे बताएं कि उनको कैसे पता चलता है। उनको ऐसे पता चल जाता है कि उनको हवा महसूस होती है, गाड़ियों की गर्मी। अब मुझे महसूस नहीं होगी, आपको मैं बोलूँ गाड़ी की गर्मी तो आप हंसेंगे, गाड़ी की कौन सी गर्मी होती है। लेकिन ये लोग जिनकी आंखें नहीं होती चूँकि, तो ये बाकी इनके सेंसेस तेज़ हो जाते हैं। इसी तरह मैंने एक आदमी देखा जिसकी टांगें नहीं थी, तो वो बैसाखी पे चलता था। तो जब मैं उसके करीब गया ना, तो मैंने देखा कि उसके जो बाइसेप थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, यानी जैसे बॉडी बिल्डर नहीं होता। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या जिमिंग करते हैं, जिम जाते हैं आप। उसने वो हंसने लगा, कहने लगा यार आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या। मैंने कहा नहीं सर, आपके बाइसेप तो देखो आप इतने, यानी कि ये तो किसी बिल्डर के ही हो सकते हैं इस तरह के, क्योंकि बहुत कटिंग वटिंग आई हुई थी। तो उसने मुझे कहा कि भाई पैर तो हमारे हैं नहीं, मैं तो चलता ही बैसाखी पे हूँ, और बैसाखी चलती है हाथ के ज़ोर पे, यानी कि हाथ के ज़ोर पे जो है मुझे ऊपर होना पड़ता है बैसाखी के। तो वो देखे ना, पैर उसके हैं नहीं, तो वो बैसाखी से चल चल के वो उसके हाथों में अल्लाह ने कितनी जान रख दी है कि उसके हाथ ही उसके लिए पैर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हर जेनेटिकल गिफ्ट जो होते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। किसी के पास कोई चीज़ है, किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, तो उसके पास दूसरी कोई अच्छी चीज़ है, इस तरह से। अब मिसाल के तौर पे एक कॉकटेल के बच्चे जो हैं वो तेज़ी से बड़े होते हैं,
लेकिन दूसरा पेयर ऐसा है जिसके बच्चे बहुत स्लो स्लो बड़े होते हैं, बहुत आराम आराम से बड़े होते हैं, और उनकी जिसामत भी उस तरह की नहीं है जिस तरह दूसरों की है। लेकिन फिर भी उनकी अलग खसूसियात होंगी। जो छोटे जो देर से बड़े हो रहे हैं और जो जल्दी बड़े हो रहे हैं, उनका एक अलग क्राइटेरिया होगा। तो इस तरह से मैं तो हर तरह की चीज़ रखता हूँ माशाल्लाह से। मेरे पास हर तरह की कैटेगरी मौजूद है और ये किसी के भी पास हो सकती है। कोई भी पेयर्स जो ब्रीड कर रहे हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।